सोवियत संघ के विघटन, फॉल ऑफ सोवियत यूनियन 1991 में हो चुका था। सोवियत संघ के विघटन और विघटन, पतन बोलिए, विघटन बोलिए, फॉल बोलिए, डिसइंटीग्रेशन बोलिए, जो बोलिए, विघटन, डिसइंटीग्रेट टूट जाना, और भूमंडलीकरण के प्रसार के पश्चात एक तो 1991 में दो घटना हुई। एक तो सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया, फॉल हो गया, और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी कि उसी साल शुरू हुआ इंडिया में भूमंडलीकरण, आर्थिक सुधार पूरे विश्व में। तो ये दो घटना के पश्चात क्या हुआ? के पश्चात, भूमंडलीकरण के प्रसार के पश्चात देशों ने व्यवहारिक नीतियां ब्रैकेट में लिख दो, प्रैग्मेटिक पॉलिसीज। व्यवहारिक नीतियां अपनाई हैं। देशों ने व्यवहारिक नीतियां अपनाई हैं। फुल स्टॉप। अब राज्य अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था मतलब गैर बाजार, समाजवादी, साम्यवादी, उसी को ना कहते हैं। अब राज्य अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था को लेकर कोई विवाद नहीं है, बल्कि ये दोनों साथ साथ कार्य कर रही हैं। किसी भी इकोनॉमी में दोनों चीज़ है कि नहीं? हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण, कुछ चीज़ों पर निजी का, दोनों साथ साथ कार्य कर रही हैं। क्लियर है? अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए किसी भी देश में, पैराग्राफ चेंज कर दो, किसी भी देश में, पैराग्राफ चेंज करके किसी भी देश में राज्य मतलब सरकार, राज्य मतलब झारखंड नहीं, राज्य मतलब देश। किसी भी देश में राज्य का बाजार पर, किसी भी देश में राज्य का बाजार पर कुछ हद तक नियंत्रण अवश्य पाया जाता है।
कुछ हद तक नियंत्रण अवश्य पाया जाता है। फुल स्टॉप। राज्य बाजार के संदर्भ में न्यूनतम भूमिका का निर्वाह करती है। न्यूनतम भूमिका का निर्वाह करती है। परफॉर्म्स मिनिमम रोल इन रिलेशन टू मार्केट। करेगी ना भाई? लाइसेंस लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है। ऐसा थोड़ा है कि जो मैंने आया उठाया और जाकर के बाजार में कूद करके कुछ बनाने लगे। रेस्ट्रिक्शंस तो है सरकार का। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था में हम कुछ भी उत्पादन करें, अब हम ही पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा है कि हम पढ़ाने लगेंगे देश विरोधी चीज़, तब सरकार का इंटरवेंशन होगा कि नहीं होगा? अवैध रूप से शराब बनाएंगे तो सरकार का इंटरवेंशन होगा कि नहीं? लाइसेंस लेकर बनाइए तो कंट्रोल तो क्या है ना। हाँ, मिनिमम रहेगा, क्योंकि बाजार आप छोड़ दिए हैं। आज लाइसेंस की ज़रूरत सिर्फ 3-4 उद्योगों के लिए है, बाकी उद्योग के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए बैठाइए, लेकिन तभी आपको पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट, आपको माइनिंग का सर्टिफिकेट, आपको फॉरेस्ट का। ऐसा थोड़ा है कि आप बिल्कुल अनियंत्रित है। देखिए, राज्य के मत लिखिए, सभी देशों में। ये ऐसे लिखिए, प्रायः सभी देशों में। प्रायः सभी देशों में राज्य के कुछ आवश्यक प्रकार्य निम्नलिखित है। प्राय सभी देशों में राज्य का जो इसेंशियल फंक्शन है, वो कुछ फंक्शन उसका सब जगह, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया का देश हो, यहाँ की सरकार हो, ब्रिटेन की सरकार हो, जर्मनी की, सब जगह ये काम सरकार ही करती है, राज्य ही करती है। पहला लिखो, पहला पॉइंट, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। सार्वजनिक वस्तु का मतलब ऐसी वस्तु जो सरकार देती है, वो क्या कहलाएगा? सड़क कौन दे रही है? स्कूल कौन दे रही है? अस्पताल कौन दे रही है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से अनाज कौन देती है? सरकार। पहला पॉइंट ये लिखिए। लिखिए, शिक्षा, उसी में डैश देकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉमा,
अनाज, कौमा, आवास जैसी सार्वजनिक वस्तुएं निर्धनों को, जैसी सार्वजनिक वस्तुएं निर्धनों को सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। सीधी सी बात है, या तो एकदम रियायती दर पर 1 रुपये, लगभग उन्हें शुल्क ही हो गया। दूसरा पॉइंट, ये काम कौन करती है? देखिए, हम लोग हैं कि हम लोग बाज़ार से अनाज खरीद के खा सकते हैं, गरीब आदमी पे नहीं कर सकता है, भुगतान नहीं कर सकता है, उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तब वो भूखा ना मरे, बीमारी से ना मरे, इसके लिए क्या करती है सरकार? व्यवस्था करती है। क्लियर है? दूसरा, उत्कृष्ट, दूसरा पॉइंट, उत्कृष्ट वस्तुओं का प्रावधान। उत्कृष्ट वस्तुओं का प्रावधान, दूसरा पॉइंट। प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड्स, डैश दीजिए, पोस्ट में लिख करके डैश दीजिए, हिंदी में तो लिखवाई दीजिए, उत्कृष्ट वस्तुओं का प्रावधान, ब्रैकेट में प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड्स। आवास है, शिक्षा है, ये मेरिट गुड्स है। लेकिन सिगरेट है, शराब है, तंबाकू है, ये जो एरेटेड ड्रिंक्स आता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स, इसको बोलते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। लग्जरी कार, बड़ा बड़ा कार, पॉल्यूशन बहुत करता है, ये सब क्या है? डीमेरिट गुड्स। गुड। अवगुणकारी वस्तुएं हैं, और ये क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, ये क्या है? गुणकारी। देखिए, शिक्षा और आवास जैसी गुणकारी वस्तुओं के उपभोग बोले तो कंजम्पशन के उपभोग को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, बढ़ावा देना चाहिए, जबकि
जबकि अवगुणकारी वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, के उपभोग को हतोत्साहित करना चाहिए। क्लियर है? अवगुणकारी वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित, डिस्करेज करना चाहिए। इसलिए सरकार क्या करती है, देखिए, जो मेरिट गुड्स है वो सरकार जनता को फ्री देती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, आवश्यक अनाज, गेहूं, चावल, उस पर आप देखिएगा जीएसटी 0%। लेकिन जो तंबाकू है, शराब है, दारू है, ताड़ी है, ताड़ी नहीं, वो तो नेचुरल है, उस पर क्या हो जाता है, जीएसटी 28% हो जाता है, सबसे ऊंचा। इसलिए कि उसके उपभोग को क्या करना है, डिस्करेज करना है, महंगा करके कोशिश करना है कि लोग उसका उपयोग कम से कम करें, क्योंकि वो डिमेरिट गुड्स है। क्लियर? और ये काम कौन करती है? आजकल तो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी कौन लागू करती है? उसके लिए एक परिषद है, जीएसटी काउंसिल बोलते हैं। अब बजट में डिसाइड नहीं होता है, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि किस वस्तु पर जीएसटी कितना लगेगा। जीएसटी परिषद, देखिए, फुल स्टॉप देकर, नहीं, उसी में लिखिए, जीएसटी परिषद ने, जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी परिषद ने विलासितापूर्ण कार, कार लग्जरियस कार, बड़ा जो होता है, लंबा वाला, बहुत कार है, मर्सिडीज है, ऑडी है, BMW है। सड़क पर आप देख रहे हैं, लंबाई उसका बहुत ज़्यादा होता है। जी, नहीं सुनिए, लग्जरी तो अलग चीज़ है। कार का जो कोस्ट है लग्जरी, तो उसके लेंथ के कारण तो दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर में जो उसको लेंथ भी, उसमें बहुत बड़ा इशू है। एसयूवी बोलते हैं उसको, एसयूवी कार, सेडान कार, हाँ, उसी से लग्जरी बढ़ता है, कंफर्ट बढ़ता है बैठने का, और कार्बन का एमिशन ज़्यादा करेगा वो। जितना बड़ा रहेगा, भारी रहेगा, उतना ही ज़्यादा लग्जरी तो खूब मिल रहा है। हाँ, आप लिखिए ना, वो जीएसटी काउंसिल का है, अनिल मिश्रा थोड़े बोल रहा है। हम अपने मन से थोड़े पढ़ा रहे हैं आपको, ये जीएसटी काउंसिल का आइडेंटिफिकेशन है। लिखिए आप, जीएसटी परिषद ने लग्जरी कार, उसके बाद है पेय पदार्थ, एरेटेड ड्रिंक्स जिसको बोलते हैं, या फिर बीवरेजेस, दारू, शराब, पेय पदार्थ में डाल दीजिए उसको, पेय पदार्थ आप लिख लीजिए ना, हम लिख देते हैं।
पेय पदार्थ, मादक पदार्थ। पेय पदार्थ में तो सिर्फ पीने वाला पेय पदार्थ है, इसको क्या मादक पदार्थ नहीं? एरेटेड ड्रिंक से इसको खोलिएगा तो कार्बन निकलेगा, बबल आता है ना, तब वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, इसीलिए डिमेरिट गुड्स है। अब हिंदी हम नहीं जानते हैं, आप अंग्रेजी में लिखिए, हम अंग्रेजी में लिखा रहे हैं। पढ़िएगा इकोनॉमिक्स और बोलिएगा हिंदी में पढ़ाइए, ये हो नहीं सकता है। आज ग्लोबलाइजेशन के एरा में सारा टर्म्स अंग्रेजी में आ गया है। जब जैसे बोलते हैं हिंदी तो हिंदी में टीचर क्या करें? क्यों जब ऐसे बोलता है? कौन बोल दिया आपको? हु टोल्ड यू? आप लिखिए अंग्रेजी में, शब्द लिखिए बीच बीच में। नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं करना। कौन बोल दिया आपको? कौन बेहुदा बोला है? सर जितने लोग बोलते हैं हिंदी में, जितने लोग हैं कौन बोला है? हु टोल्ड यू? हम आपको सेक्रेटरी से बात कराएं, एग्जामिनेशन कंट्रोल से बात कराएं? अब जो बोले सर वही ना बोले ना। हम बोल रहे हैं, लिखिए आप। नहीं सर, ये नहीं बोल सकते ना अपना सर कि हिंदी इंग्लिश नहीं हो सकता। हम लोग को हिंदी में अगर हम कंफर्टेबल हैं और अगर हमको पेय पदार्थ मतलब जो समझ में आ रहा है, अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर कैसे होगा? देखिए बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, आप कार को हिंदी में कैसे लिखिएगा आप? कार को तो कार ही बोलते हैं ना सर। क्यों? अब जो पढ़ रहे हैं गाड़ी लिखिए। नहीं, वो चीज़ तो अलग बात है ना सर। अब इलेक्ट्रिक ड्रिंक है, हम समझ रहे हैं पेय पदार्थ मतलब जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब उसको हिंदी में कैसे लिखिएगा आप? यू सिंपली एक्सप्लेन बिफोर मी। कहीं रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। आज तो पूरा सरकारी जो दस्तावेज आता है उसमें ब्लेंड करता है, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग खुलेआम हो रहा है। एनसीईआरटी की किताब में देखिए हिंदी में, तो जेपीएससी में भी आप हिंदी लिख रहे हैं, अंग्रेजी के शब्दों को बीच में प्रयोग कीजिए, आपका कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर? मेरा ये कहने का मतलब है। तो पेय पदार्थ जो है, जैसे एरेटेड ड्रिंक्स किसको बोलते हैं? जिसमें आपका कार्बन निकलता है, एमिशन होता है। जैसे बबल खोलिएगा देखिएगा, जैसे उसका खुलिएगा ढक्कन दो, वो फेंकेगा ऊपर। दैट इज एरेटेड ड्रिंक्स और दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। इसीलिए आइडेंटिफाई किया है जीएसटी काउंसिल ने उसको डिमेरिट गुड्स के रूप में। हम अंग्रेजी में इसलिए लिख देते हैं कि कन्फ्यूजन नहीं हो। अंग्रेजी शब्दों को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, तो मान लीजिए कि हिंदी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है उसका, तो आप अंग्रेजी में लिख दिए तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसका लिखिए कॉमा दे के लिखिए। पान मसाला। अब जो बच्चा अंग्रेजी में लिख रहा है उसको भी PANMASALA लिखना है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी के अंग्रेजी में प्रयुक्त हो रहे हैं, और बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। हाँ, देवनागरी में लिखिए। हाँ, एकदम से। पान मसाला और तंबाकू उत्पादों, चाहे सिगरेट हो, चाहे सिगार हो, चाहे वो आपका सिगरेट है, सिगार है ना, बीड़ी, तंबाकू उत्पादों के रूप में 4 वस्तुओं की पहचान अवगुणकारी वस्तुओं, आप चाहिए तो लिख दीजिए अंग्रेजी में डिमेरिट गुड्स, अवगुणकारी वस्तुओं के रूप में की है। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है कि नहीं? इसीलिए जीएसटी उस पर हाईएस्ट हो जाता है, डिस्करेज हो। लग्जरी कार पॉल्यूशन कर रहा है। एरेटेड ड्रिंक्स और बीवरेजेस जो हैं शरीर के लिए हानिकारक है। पान मसाला, उसके बाद आपका ये टोबैको प्रोडक्ट्स। इसीलिए हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी किस पर है? जीएसटी की उच्चतम दर किस पर है? इन वस्तुओं पर लगाती है। बोले शब्द के लिखिए, इन 4 अवगुणकारी वस्तुओं पर, इन 4 अवगुणकारी वस्तुओं पर
जीएसटी की उच्चतम दर, जीएसटी की उच्चतम दर लगाई जाती है। जीएसटी का 5 दर है, 0, 5, 12, 18, 28। 12, 18, 28, 5 स्लैब है। क्लियर? अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट लिखिए। अगला है आपका निर्धनता में कमी। इसके लिए भी राज्य या सरकार भूमिका निभाती है, नहीं निभाती है? निर्धनता में कमी, पोस्ट में कर दीजिए। पॉवर्टी रिडक्शन, डैश दीजिए, लिखिए। निर्धनता में कमी, डैश देकर फिर निर्धनता में कमी। सभी आधुनिक सरकारों, आज की सरकार कैसी है? आधुनिक। सभी आधुनिक सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व, प्राइम ब्रैकेट में रेस्पॉन्सिबिलिटी, माना जाता है, पोस्ट बंद करके माना जाता है। कोई दिक्कत? फुल स्टॉप। बाजार अर्थव्यवस्था, सिर्फ उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, सक्षम मत कीजिए, पूर्ति में काट दीजिए और सक्षम काट दीजिए, पूर्ति कर सकती है, जो भुगतान करने में सक्षम है। सीधी सी बात है, 150 रुपये दाल मिल रहा है,
160 170 रुपये, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? 50 रुपये 60 रुपये चावल हो गया, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? ये आटा हो गया 35-40 रुपये, कहाँ से खरीदेगा? तो सरकार क्या करती है? वही PDS के माध्यम से देती है। तो सरकार जब आ गई तो कौन सी अर्थव्यवस्था? राज्य अर्थव्यवस्था। लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था सिर्फ ऐसे लोगों की पूर्ति करता है जो सक्षम हैं भुगतान करने में। गरीब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है बाजार? नहीं करेगा। लिखो या फुल स्टॉप देकर या निर्धन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं है। क्लियर है? तब किसको घुसना पड़ेगा इसमें? किसको हस्तक्षेप करना पड़ेगा? सरकार को, राज्य को। एकदम क्लियर है? क्लियर है ना? बढ़े आगे। अगला पॉइंट लिखिए, चौथा पांचवा जो भी है। लिखिए, आर्थिक, अगला पॉइंट, आर्थिक अस्थायित्व प्रदान करना। अस्थायित्व। अब यहाँ नज़दीक हैं, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट देखिए, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारा टर्म आप पहली बार सुन रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है, और कोई बात नहीं है। ठीक है? ब्रैकेट में लिखिए, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अर्थव्यवस्था हमारी बहुत ज़्यादा, अगर महंगाई बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई, सबको परेशानी होना शुरू हो जाएगा। तब सरकार क्या करती है? आर्थिक अस्थायित्व तो नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। महंगाई बहुत बढ़ जाएगी तो कैसे ग्रोथ होगा? आपके पास बचत होगा ही नहीं, जितना कमाइएगा मुश्किल से पूरेगा। बचत नहीं होगा तो उसका सेविंग नहीं होगा तो आप उसका पूंजी नहीं बनेगा, तो कैसे विकास होगा? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है अर्थव्यवस्था के लिए। आर्थिक स्थिरता, अस्थायित्व। अगर स्टेबल इकोनॉमी नहीं रहेगा तो कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। और स्टेबल इकोनॉमी होने के लिए ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तब सरकार क्या करती है? इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, मौद्रिक नीति। RBI
और ये फिक्स कर देती है कि इन्फ्लेशन 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ±2%, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जिसको बोलते हैं। सुने हैं आप लोग? कहाँ पढ़े हैं सर जी? अभी जस्ट स्टार्ट की तो सर कुछ से बुक से पढ़ा, कौन सा बुक्स? मतलब यूट्यूब में ही मतलब ऐसे देख अच्छा, यूट्यूब में। बुक को ही पढ़ा रहे हैं। मुख्य परीक्षा दी हैं? नहीं स्टार्टिंग में तो फिर यहाँ क्यों आ रही हैं जब यूट्यूब से समझ जाते हैं तो? जैसे उसके कुछ पुराने तो कुछ ऐसे मेरे पास नहीं था ना कि कहाँ से पढ़ें। अच्छा, किताब पढ़िए, यूट्यूबर्स के चक्कर में मत रहिए। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए। ये सरकार प्रदान करती है और इसके लिए क्या करती है सरकार? फिस्कल पॉलिसी लाती है, मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, 2 पॉलिसी लाती है। मौद्रिक नीति में इन्फ्लेशन को टारगेट करके बोला जाता है कि रोक के रखना है, और फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? ध्यान दिया जाता है कि जो घाटा है सरकार का वो ज़्यादा नहीं हो। घाटा बढ़ेगा, लोन लेगा, महंगाई बढ़ेगी। और भी मेजर्स हैं, बाद में बात करेंगे। फिस्कल पॉलिसी जब बताएंगे तो बताएंगे। तो आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने के लिए फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार का जो बजट है वो फिस्कल पॉलिसी है। बोला जाता है कि सरकार का जो बजट होता है वो अभिव्यक्ति होती है उसके राजकोषीय नीति की, वो एक्सप्रेशन है उसके फिस्कल पॉलिसी का जो बजट आता है। क्लियर? लिखिए। देखिए, सरकार अपनी उपयुक्त राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति ब्रैकेट में लिख लो। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी ब्रैकेट में के माध्यम से आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का
प्रयास करती है। ये दो पॉलिसी ऐसा है जिसके माध्यम से सरकार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के टारगेट को, कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हो, अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो। वॉलेटिलिटी का मतलब है अस्थिरता। अस्थिरता होगा तो विकास नहीं होगा। आगे बताएंगे कैसे, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसको। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए। कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए, पूछिए। क्या कोई कन्फ्यूजन है? हाँ, क्या लिखा था? लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका के देश जहाँ लैटिन भाषा बोली जाती है। साउथ अमेरिका में कौन कौन आ जाएगा बताइए? मैक्सिको तो नॉर्थ अमेरिका में ही है। हाँ, अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील और वेनेजुएला। यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका को यूएसए बोलते हैं पूरे फुल फॉर्म। नहीं पढ़ी है? लैटिन अमेरिका अलग हो गया, यूएसए अलग देश है। लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देश आ जाएंगे। लैटिन अमेरिका का मतलब होता है जहाँ लैटिन भाषा बोला जाता है। ब्राज़ील हो गया, वेनेजुएला हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, लोग फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, वो सारे देश। उरुग्वे है, उरुग्वे। हाँ, दक्षिण अमेरिका। लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका। और अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका में है, जिसको यूएसए बोलते हैं। हाँ, ठीक है। थोड़ा मैप आप लोग एक ठो लगा लीजिए अपने घर में, रूम में साट दीजिए दीवार पर, वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप और झारखंड का मैप, और उस मैप को देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करते हैं। आइए 10-15 मिनट में। वो हम कल दिए थे स्कैन करने के लिए, हरी जी आ गया है तो हमको दे दीजिएगा। हैं, स्कैन करने के लिए कल दिए थे हम, कुछ आ गया ना? ठीक है, आज इसको कर दीजिएगा, आज इसको डाल